चिकन कढ़ाई बनाने वाली बहू। रमेश काम की तलाश में लंदन गया था। रमेश वहाँ एक होटल में गाइड का नौकरी करता था। वहीं की रहने वाली गीता थी, जो गरीब परिवार की थी। गीता के माँ बाप नहीं थे, वह अकेले कैसे भी अपना जीवन गुजारा करती थी। ऐसे तो रमेश लखनऊ के रहने वाला था, लेकिन लंदन में काम करता था। एक दिन रमेश को गीता मिली, जिसे देखकर रमेश को एक नज़र में ही प्यार हो गया। वह गीता के बारे में पता लगाया। जब रमेश को पता चला कि गीता एक गरीब लड़की है, उसके माँ बाप नहीं हैं, तो वह गीता से मिलने उसके घर जाता है। फिर रमेश और गीता में दोस्ती होती है। कुछ ही दिनों में रमेश और गीता का दोस्ती प्यार में बदल जाता है। दोनों का प्यार बहुत अच्छा था, तो उन दोनों ने शादी कर लेते हैं। शादी करके रमेश घर लखनऊ आता है। रमेश के परिवार वाले रमेश को देखकर बहुत खुश हुए। फिर रमेश की माँ पूछी, अरे बेटा, ये कौन है? माँ, ये गीता है, इसका कोई नहीं है, ये अनाथ है और मैंने इससे प्यार करता था, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली है। कुछ देर रमेश के घर वाले तो गीता को अपनाने से इनकार करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में बाद रमेश के लिए मान जाते हैं। अगले दिन नीलम, अरे गीता बहू, आज इस घर में तुम्हारी पहली रसोई है। तुम्हें जो आता है तुम बना लाओ। गीता रसोई में जाती है और सबके लिए हलवा बना लाती है। हलवा खाकर सब खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। सब खुशी खुशी रहते थे। एक दिन रमेश बाजार जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रमेश के अंतिम संस्कार के बाद नीलम गीता को बहुत कुछ सुनाती है। पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब हमारे बेटे को खा गई। कुलक्षणी, चले जा मेरे घर से। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे घर से मत निकालिए। गीता की बात नीलम एक भी नहीं सुनती है और उसे घर से निकाल देती है। गीता रोते हुए जा रही थी, तभी उसे एक बाबा का ढाबा दिखा। वहाँ जाकर गीता काम मांगती है। देखो बेटी, मेरे पास तो ज़्यादा काम नहीं है और मेरे से खाना भी अब नहीं बनता। तुम मेरे पास खाना बनाने का काम कर सकती हो। तुम्हें क्या बनाना आता है? बाबा, मैं चिकन कढ़ाई बहुत अच्छा बनाती हूँ। फिर गीता वहीं काम करने लगी। गीता के बनाई चिकन कढ़ाई काफ़ी लोगों को पसंद आता है। बाबा के ढाबा पर काफ़ी भीड़ लगने लगी। इधर नीलम के परिवार के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तभी गीता, बाबा, आप मेरा एक काम करेंगे? आप ये 10,000 मेरे ससुराल वालों को दे आएंगे और बोलिएगा कि यह पैसा रमेश की कंपनी से आया है और अब से हर महीने आप सबके लिए 10,000 रुपया आएगा। बाबा वैसे ही करते हैं जैसे गीता ने कहा था। नीलम जी, ये लीजिए पैसा, रमेश की कंपनी से आया है और हर महीने आएगा। यह बात सुनकर नीलम बहुत खुश होती है। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन गीता ढाबा पर काम कर रही थी, तभी नीलम और उसके पति जा रहे थे, तो उसने रुककर गीता को उल्टा सीधा बोलने लगी। तभी बाबा आ गए और बाबा बोले, जिसकी कमाई से तुम्हारा घर चल रहा है, उसे ही तुम डांट रही हो।
हर महीने पैसा तुम लोगों को यही देती है। यह बात सुनकर नीलम अपनी बहू से माफ़ी मांगी। तुम हम सब के लिए इतना करती रही और बताई भी नहीं। नहीं नहीं माँ जी, मेरा भी तो कोई फ़र्ज है आप सबका ध्यान रखने का। नीलम अपनी बहू को फिर से घर ले गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।